तो नाट्य शास्त्र में प्रसंग आता है कि भरत मुनि ने कहा इंद्र से कि अब ये नाट्य शास्त्र तो बना लिया, पर अब इसको करना है तो उसके लिए कुछ विशेष योग्यताएं उत्पन्न होना पड़ेगी। इसलिए ये संवाद में, अभिनय में, बाकी में जो हो सकते हैं ऐसे तुम देव छांट करके देव मुझे दो। 100 देव ऐसे दीजिए कि जो इसका मंचन कर सके। और हमारे यहाँ कहते हैं कि देव जो है वो सुखोपजीवी होता है, जिसको केवल सुख में रहना है, आराम में रहना है, भोग में रहना है, वो देव का स्वभाव है। तो इंद्र कहता है कि देवों में नाट्य करने के लिए मिलना कठिन है। बोले क्यों? तो बोले देव सुखोपजीवी होता है, इसलिए पहला तो ग्रहण करना कठिन है, क्योंकि चित्त इधर उधर होता रहता है। फिर ग्रहण कर लिया तो उसको धारण करना और कठिन है, और धारण भी अगर कर लिया तो फिर उसको जो है कृति के अंदर करना और भी कठिन है। इसलिए ये नाट्य शास्त्र देवों के लिए अशक्य है। तो फिर ऐसा कहते हैं कि भरत मुनि ने फिर अपने पुत्रों को ही कहा कि उन्हीं को तैयार किया। पर कहने का तात्पर्य है कि जो उन्होंने कहा कि ये केवल सुखमय जीवन से नहीं निकलता, ये कठोर साधना में से नाट्य की अभिव्यक्ति होती है। और इसलिए जीवन भर कलाकार साहित्य के क्षेत्र में, नृत्य के क्षेत्र में, दृश्य कला के क्षेत्र में, मंची कला के क्षेत्र में, या जितनी भी कला की विधाएं हैं, उनके अंदर जो जीवन भर एक साधक के भाव से, साधना के भाव से रत रहते हैं, इस प्रकार के एक देवों से भी बढ़कर साधकों का जो स्थान है, ऐसे आज 2 साधकों का अपने इस मंच पर सम्मान हुआ। इसलिए उन दोनों का भी मैं हृदय से साधुवाद करता हूँ। नाट्य शास्त्र के बारे में कहते हैं कि नाट्य शास्त्र पंचम वेद कहा। पंचम वेद कहा तो कहते हैं कि ऋग्वेद से संवाद लिया, सामवेद से गान लिया, यजुर्वेद से अभिनय लिया, अथर्ववेद से रस लिया। रसविहीन जीवन शुष्क होता है। मशीन में भी स्निग्धता न रहे तो मशीनें टूट जाती हैं। व्यक्ति जीवन हो, परिवार का जीवन हो, समाज का जीवन हो, मानवता का जीवन हो, जीवन में अगर रस नहीं रहा तो जीवन निरर्थक हो जाता है। और इसलिए ये संवाद, गान, अभिनय और रस की विविध छटाएं, इन सब का समुच्चय, इसलिए उसको पंचमम वेद कहा। एक दूसरी भी बात इसके अंदर विशेषता है कि नाट्य शास्त्र केवल एक ग्रंथ नहीं है। भरत मुनि कहते हैं कि ये जो मैंने इसको लिखा है तो इसमें क्या क्या है, तो वो कहते हैं कि सर्वशास्त्रार्थ अर्थ संपन्न, जितने भी प्रकार के शास्त्र हैं उन सबका जो गूढ़ अर्थ है उससे यह संपन्न है। और दूसरा होता है कि जिसको हम कहते हैं जितनी प्रकार की कलाएं हैं जिसकी अभिव्यक्ति होती है, तो अगला चरण में वो कहते हैं कि सर्वशिल्प प्रवर्तकम। शिल्प यानी केवल मूर्ति का नहीं है, हमारे यहाँ शिल्प शास्त्र यानी समस्त प्रकार की विधाएं जो हैं वे सारी की सारी शिल्प शास्त्र के अंतर्गत आती थी। इसलिए उन्होंने कहा सर शिल्प प्रवर्तकम। और फिर आगे कहा कि यह धर्म, अर्थ, यश, इस सबको देने वाला नाट्याख्यानम पंचम वेदम इतिहास करोम्यहम। पूरे इतिहास की परंपरा इसके सहित मैं इस नाट्य शास्त्र की रचना कर रहा हूँ। और इस नाट्य से हमारे यहाँ पर कहा गया कि कभी कभी नाट्य शास्त्र जब कहते हैं तो केवल एक नाटक का स्मरण आता है, लेकिन उसकी जो परिधि है वो बहुत व्यापक है।